So let's read this question. Question is given below are two statements. Statement 1, boiling point of hydrides of group 16 elements follow the order H2O, H2Te, H2Se, H2S. Statement 2, on the basis of molecular mass, H2 is expected to have lower boiling point than other members of the group, but due to presence of extensive hydrogen bonding in water, it has higher boiling point. In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below. Options are given to us, right? Key concept for this question is की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, राइट। नाउ पहली चीज याद रखना, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, पहली चीज बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज बेसिकली द टेम्परेचर एट विच the partial pressure of any liquid becomes equals to atmospheric pressure. On the temperature at which the the partial pressure of any liquid becomes equals to the atmospheric pressure is known as the boiling point. It is dependent on, it is directly proportional to intermolecular forces. किसके proportional होता है? It is directly proportional to इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट हो। फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतने ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है। तो, तो अगर बात करें यहाँ पे हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स की, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका? H2। टी का हो जाएगा इसमें, क्योंकि टेल्यूरियम है, उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा। फिर हमारे पास क्या आना चाहिए? फिर आना चाहिए H2Se, फिर H2S, और सबसे कम H2O। बट ऐसा होता नहीं। ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि H2O में आती है, क्या आती है? H2O में प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O में प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। इसको किन के केसेस में देखने को मिलता है? जहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या हो? फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, या नाइट्रोजन हो। तीन ही एलिमेंट्स के केस में ये नाइट्रोजन बॉन्डिंग हम लोग देखते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या हो गया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक। सेम इस हाइड्रोजन की भी कहानी होगी, इसके ऊपर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी को कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक। तो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स लग जाएगा, जस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। इसकी वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2O Te से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आएगा ग्रुप 16 एलिमेंट्स के लिए वो आ जाएगा H2O, H2Te, H2Se और H2S। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू ऑल।